तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। ठीक है। अलजेब्रा में क्या पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रा में जो भी आइडेंटिटीज जो रेगुलर बेसिस पे यूज होता है, ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये सारे जो भी बेसिक आइडेंटिटीज है इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं और फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, जो कि बेटर होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो एज यू नो ए एंड बी का नेम बस चेंज कर दिया गया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं। ठीक है, ए एंड बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसको हम प्रूव करेंगे इसी फॉर्म में। प्रूफ क्या करेंगे? अगर आप चाहो ना तो विदाउट फॉर्मूला भी आप इसे कर सकते हो। जैसे स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई एंड इनटू एक्स प्लस वाई, यही तो है स्क्वायर का मतलब। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ करोगे, ठीक है, एंड प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा। और वाई का भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का इसके साथ, वाई का दोनों के साथ एंड एक्स का दोनों के साथ तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई, ओके, एंड प्लस ये जो है वाई एक्स हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। वाई स्क्वायर, ठीक है, तो आ गया हमारे पास। देखना, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर को हम पहले लिख दे रहे हैं एंड एक्स वाई या वाई एक्स सेम ही होता है तो इसे हम लिख सकते हैं 2xy, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, ठीक है, कुछ और नहीं है, बस ए एंड बी का नेम चेंज कर दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, आप लोगों को पता है जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, तो लिखने का क्या जरूरत है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो इसे प्रूव भी कर सकते हो, जैसे इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो। जैसे a के जगह में रख दो एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं रख के बेसिक से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके हम बनाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस क्यों लिख रहे हैं माइनस एंड एक्स माइनस वाई, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स वाई। वाई के जैसे करेंगे तो माइनस साइन आएगा। वाई ए एक्स या फिर ए एक्स वाई एक ही बात है। एन प्लस का वाई के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ओके। तो आप देख सकते हो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जो कि उसी का फॉर्म है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्म है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से हमारा प्रूफ भी हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटीज होता है जो आपको 9th क्लास में पढ़ना होता है। अब देखते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हो आप एज यूजल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, है ना। यहाँ पे बी एंड सी के जगह में देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ए, इसके जगह में एक्स भी पुट करके फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, एक्स प्लस, है ना, बी, ओके। ऐसे भी इसको फॉर्म में चेंज कर सकते हो, एक्स प्लस बी एंड, ओके, इनटू में एक्स प्लस सी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ओके। ये लिखा हुआ होता है बुक में, लेकिन बुकिस से हमें थोड़ी पढ़ना है। देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। इससे भी एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। ये भी
लिख भी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बार बार बोल रहे हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, एक्स का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में, एक्स प्लस 5 में, एंड प्लस साइन है तो प्लस आएगा, वाई मतलब 3 का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स प्लस 5 में, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 5 के साथ करेंगे प्लस के साथ तो 5x हो जाएगा, है ना, एंड प्लस तो आ ही जाएगा, 3 का x के साथ करेंगे 3x आएगा, एंड 3 का 5 के साथ करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कंक्लूड करके आप लिख सकते हो प्लस 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 8x प्लस 15, ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये फॉर्मूला भी बना सकते हो अगर आप डायरेक्ट ये नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, ये नहीं लिखना चाहते हो, हाँ चलो फॉर्मूला में पहले उस फॉर्म में ले आते हैं उसके बाद लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर, इसको हम रेड कलर से लिखेंगे, इसको हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास 5 प्लस 3 और एक्स एंड प्लस 15, 15 को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 जो कि ऊपर था, पहले मल्टीप्लाई कर चुके थे, तो ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड प्लस, इसको हम ए बी भी बोलते हैं, 5 प्लस 3, ओके, एक्स प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको हम जनरलाइज कर दे तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स प्लस ए, इसको बोल सकते हैं एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास बी प्लस या ये ए प्लस बी एक ही बात है, बोल सकते हो, एक्स, तो एक्स है हमारे पास प्लस ए बी, ठीक है, जो कि जनरलाइज फॉर्म है हमारे पास। आगे आगे बढ़े, ये भी है हमारे पास एक्स के प्लेस पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हो दोनों जगह कॉमन है, अरे ए कॉमन भी निकाला हुआ है जो कि हम एक्स निकाले हैं यहाँ पे, रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ता है, ठीक है, बस रिवाइज कर रहे हैं। ये क्या आ गया भाई साहब, ये देख फिर से मोदी जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, तो इस पे पुट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 2x एंड बी के प्लेस पे 3 है, तो 2 इंटू 2x इंटू 3 जो कि हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 3 दैट इज 2 इंटू 2x इंटू 3, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12x, ठीक है, इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो 4x स्क्वायर, x वाले टर्म को एक जगह लिख दो 12x प्लस 9, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बच्चा वाला क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे, खैर कोई नहीं, आगे देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चंस मेरे को बताना आप इसके ऊपर है, ठीक है, अगर हमारे पास है एक क्वेश्चन है, इसे हम अदर कलर में देते हैं, ये क्वेश्चन है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है अक्सर, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है, आपको फाइंड करना है, देन फाइंड फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड आउट करना है, क्या होगा। ठीक है, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो आप। ये दिया हुआ है, इसको अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा देखना। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे तो x, ये a है हमारे लिए अभी, और ये टोटल फ्रैक्शन पूरा b है। ठीक है, तो a x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो हम लिख सकते हैं प्लस 2ab 2, और ये x एंड 1/x रेसिप्रोकल्स है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, x एंड 1/x रेसिप्रोकल्स है, कट जाएंगे, और इज इक्वल टू हमारे पास है इधर 3 3 जा 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 इधर है और इधर प्लस 2, तो उधर जाके -2 हो जाएगा, दैट इज 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इसका यूज है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला सिर्फ सिंपल प्लेस पे यूज होता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है ये। सो बी केयरफुल एंड याद रखने से। ओके, आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चंस करेंगे फास्टली। ओके, अब ये आया आपके पास सिंपल सा, आपको पता होगा जो a प्लस बी, या फिर ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है एक बार प्लस का a प्लस बी एंड एक बार माइनस का a माइनस बी। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अपोजिट भी तो लिख सकते हो इसके इक्वल टू ये, तो ये दिया हुआ है आपके पास RHS साइड दिया हुआ है, तो ये आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये दिया हुआ है आपके पास a प्लस बी, ओके, इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से ये दिया हुआ है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की जगह में क्या है एक्स स्क्वायर, एंड बी की जगह में क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, यहाँ से ए की जगह में एक्स है एंड बी की जगह में 4 है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी की जगह में 4 है, दैट इज, ये आ गया x² माइनस 16। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया भाई साहब, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों ने किया भी होगा बचपन में, है ना। देखते हैं, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर करना है तो ये नहीं करना है कि 99 इंटू 99 जो बचपन में करते थे, आंसर तो इससे भी आएगा, लेकिन आपको यूज करना है यूजिंग आइडेंटिटीज, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यूज कर सकते हो। आइडेंटिटीज क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता, मैंने लिख दिया है हिंट्स के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं। आपका आंसर इससे भी आ जाएगा, ठीक है, इससे भी सही आएगा, लेकिन हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं तो ये क्या है हमारे पास a और ये क्या है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फुट कर दो, a स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर, ओके, एंड बी स्क्वायर दैट इज प्लस का 1 स्क्वायर, माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab तो माइनस साइन आएगा, 2 a के जगह में 100 है एंड b के जगह में 1 है, तो सिंपली इसका जब स्क्वायर करोगे आप लोग तो 2 0 है और 2 0 लग जाएगा, दैट इज कितना हो गया 10,000, 10,000 प्लस 1 और माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, मल्टीप्लाई 200, 2 इंटू 100, 200 इंटू 1, 200 ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करो ऐसी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये 1 माइनस 200 तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ये 10,000 है। ठीक है,
और ये माइनस का आ जाएगा आपके पास 199। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अच्छा, अब इसमें भी गलती कर दोगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में भी पता चला बचपन वाला सब्ट्रैक्शन से गलत हो जाएगा, सो बी केयरफुल, ठीक है। ऐसे तो 10 - 9 1 हो जाएगा, 9 - 9 0, 9 - 1 दैट इज 8, ठीक है। और यहाँ पे 9, तो 9801, 9801 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है ना, इजी है। ये फर्स्ट टाइम किए वैसे ये थोड़ा सा हमें टाइम लगा। ये तो हमेशा डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे, ठीक है। 100 एक्स्ट्रा 10,000 होगा, +1 10,001, और माइनस में 200 कर देंगे, तो क्या बचेगा, 9801 बच जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो उसे। 6 क्वेश्चन पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। फिर से क्या आ गया, फिर से आ गया आपके पास। देखो a - b एंड a + b, तो a की जगह में है 2x एंड b की जगह में है, ठीक है, यही फॉर्म में तो है, यही फॉर्म में तो है। तो इससे आइडेंटिटीज आपको तुरंत याद आना चाहिए, a - b और a + b का आइडेंटिटीज क्या होता है, a² - b², दैट इज a² दैट इज 2x का स्क्वायर और -b² यानी कि 5 का स्क्वायर। तो एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा इसका 4x² और -25, ओके, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, मजा आ रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, देखते हैं। हाँ, ये जो है एक वह फॉर्मूला लिख दे ताकि आप लोग को याद हो जाए, a + b + c का होल स्क्वायर आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये याद नहीं रहता तुरंत बच्चों को। देखो, a है, b है, c है, तो सबका होल स्क्वायर का सम लिखेंगे पहले, a² प्लस होल स्क्वायर बोलते हैं सबका स्क्वायर का सम, b² + c² प्लस, अब देखो एक बार इसको मल्टीप्लाई करो ab को और 2 के साथ लिखना, ठीक है। वैसे तो 2a ab, ठीक है, और एक बार इसको मल्टीप्लाई करो bc को कर दो, है ना, प्लस 2bc, और एक बार फर्स्ट एंड लास्ट को कर दो दैट इज ac, और प्लस 2ac, ठीक है। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप। अब देखना यहाँ से क्या करेंगे हम, ये तो एज इट इज है, a² + b² + c² एंड प्लस, यहाँ से देखो सब में 2 है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लेते हैं, ये ab आ जाएगा, bc आ जाएगा, एंड यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए तो ac बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम इसका यूज करेंगे डायरेक्ट अभी। अब देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस ए बी सी के प्लेस पे हम एक्स वाई जेड वोट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। फिर भी याद करने के लिए देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पता होता है लेकिन डिजिट या फिर वेरिएबल चेंज होने से हमें कंफ्यूजन हो जाती है, उसके बाद हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, सबसे पहले x² करो, y² करो, प्लस z² करो, प्लस 2 कॉमन लिए थे ना, कॉमन लिए थे, एक बार एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार वाई एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि एक्स प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, बस यही है फॉर्मूला, ही है आंसर, थोड़ी है, आइडेंटिटीज है। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं सर, देखना भी है ना, देखते हैं क्या है। ये तो होल स्क्वायर है, प्लस बी का होल स्क्वायर कौन नहीं जानते, इसे डायरेक्ट करते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस b² दैट इज 2² प्लस 2ab होता है, 2 × 3x × 2 दैट इज 9x² हो जाएगा, प्लस 4 एंड प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12x। ये रिपीट है क्या क्वेश्चन, ये तो रिपीट लग रहा है हमें, 9x² प्लस 12x प्लस 4, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं।
है ना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आप फिर भी देख रहे होगे। क्या देख रहे होगे? ए ए, ठीक है, प्लस बी बी, ए प्लस बी, एंड यहाँ पे माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज ये वाला आइडेंटिटी याद आना चाहिए। तो इसमें हम ए की जगह में क्या है देखते हैं, ए स्क्वायर लिखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस, प्लस नहीं सॉरी, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता होगा जैसे a टू द पावर m का पावर n होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर mn, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, दोनों 2 टू जो 4 हो जाएगा, एंड माइनस y टू द पावर 4, ये आंसर है आपका। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे और भी क्वेश्चंस हैं।